हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और हमारे 365 दिन चैलेंज की 36वीं वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और विजेंद्र की तरफ सबको एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और हमारा आज का सफ़र शुरू होता है राजस्थान डिपो की वैशाली नगर डिपो निगम लक्ष्मी से। और बस का इंटीरियर होता है बहुत ही लग्जरी। हमारा सफ़र शुरू होता है सांवरिया सेठ मंदिर से चित्तौड़गढ़ के लिए। लगभग सुबह 6:30 पर बस चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान करती है। और राजस्थान की इस प्यारी सी सुबह का हम भी बहुत ही आनंद लेते हैं। और बस की खिड़की से देखते हुए ये नज़ारे दिल को बहुत ही सुकून दे रहे हैं। और बस का सफ़र हमें सिखाता है कि ज़िंदगी भी एक यात्रा है, कभी स्पीड तेज़ कभी धीमी, लेकिन चलना भी ज़रूरी है। और सफ़र में चाय का मज़ा ही कुछ और है, थकान भी दूर और दिल भी खुश। अगर आपको भी बस का सफ़र अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर हम पहुंच जाते हैं राजस्थान डिपो के चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड पर। और यहां पर बहुत सारी राजस्थान डिपो की बसें खड़ी है। और फिर अपना अगला सफ़र शुरू होता है ऑटो रिक्शा से चित्तौड़गढ़ किले के लिए। और फाइनली कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं चित्तौड़गढ़ किले पर। इस किले को गढ़ों का सिरमौर और भारत का सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है। ये 700 एकड़ में बना हुआ है। और इस किले को राजा चित्रांगद मौर्य ने बैराज नदी के किनारे बनाया था। और हम भी किले का आनंद लेते हुए पहुंचते हैं आगे, जहां दिखाई देता है हमको सबसे पहले मीराबाई मंदिर। और फिर आ जाते हैं हम मीराबाई मंदिर के अंदर और कर लेते हैं फिर सबसे पहले हम भगवान गणेश जी के दर्शन। और फिर करते हैं हम भगवान कृष्ण और मीराबाई के दर्शन। और इस मंदिर को बनवाया था महाराणा कुंभा ने। और देख सकते हैं आप कितना शानदार कितना प्यारा मंदिर है। और यहीं पर पास में कुंभा श्याम मंदिर भी है, जिसमें एक खुला गलियारा और छतरियाँ भी है बहुत सारी। और हम सभी के दर्शन करके चलते हैं आगे की ओर। और फिर हम आ जाते हैं 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ पर, जो नीचे से चौड़ा, बीच में से सकरा और ऊपर से वापस चौड़ा है। और इसी स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और ये वही धरती है जहाँ पर वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। यह किला शौर्य, बलिदान और राजपूती आन बान शान की कहानी कहता है। और फिर हम आ जाते हैं समिलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। और चित्तौड़गढ़ किले से अगर आप शहर को देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ शहर बहुत ही शानदार दिखाई देता है। ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस किले पर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जलकुंड भी है। और उन्हीं में से एक मंदिर माँ कालिका के मंदिर में हम आ जाते हैं माँ कालिका के दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ सूर्य मंदिर बना हुआ था और बाद में माँ कालिका की पूजा शुरू हुई। और यहाँ की आस्था सदियों पुरानी है। और ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि वीरता और विश्वास का केंद्र भी माना जाता है। और हम भी कर लेते हैं माँ कालिका के दर्शन। और फिर हम चित्तौड़गढ़ के मनमोहक दृश्य को देखते हुए निकल पड़ते हैं अपने अगले सफ़र की ओर, जो होता है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का। और अपने आज के ब्लॉग को करते यहीं पर एंड। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।